क्या नाम है चाचा? जयप्रकाश नारायण। क्या लगता है किसकी सरकार बनी है, एनडीए या महागठबंधन? देखिए ये तो पहले ही से विदित है। भले थोड़ा अभी इलेक्शन का समय है इसलिए थोड़ा सा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। जी। ऑलरेडी एनडीए का तो फिक्स्ड, बिहार के पास कोई विकल्प है नहीं, कोई और दूसरे को कोई विजन है ना, कोई मास्टर प्लान है। सर आप एनडीए की बात करते हो तो ऐसा क्या मतलब मास्टर प्लान है एनडीए के पास जो आपको लगता है एनडीए की अच्छा सरकार? ठीक है, तो देखो ऑल ओवर बिहार में पटना का अंदर में जितना ओवरब्रिज, जितना जो आउटलुक है, पटना जो आज से 15 साल पहले आया होगा, अब आज पटना आएगा तो वो देखेगा कि वो पता नहीं चलेगा उसको। पहला बात तो यही, एक ओवरब्रिज खाली चिरैया टर पुल था, अब आज देखो पूरे पटना में जिधर जाना हो इतना इजी कम्युनिकेशन हो गया है कि हम मैंने सोच भी नहीं सकते थे। एक फैसिलिटी जो मेट्रोपॉलिटन टाउन का वहाँ वो पटना में मिल रहा है। और क्या सोचा, रूरल एरिया में वैसा ही है। रूरल एरिया में क्या सर? रूरल एरिया में कहीं भी जाओ तो आराम से 10 बजे 11 बजे 12 बजे रात में जिसको जब ज़रूरत है, गांव वाला भी 15 से 20 किलोमीटर गांव वाला लेबर सब आके कमा के पटना से चला जाता है। तो हम कहा कि कैसे रहा, तो रोड बन गया, मालिक रोड बन गया तो इसलिए कमा के चले आते हैं। वही हम पूछे भी लेबर सबको कि किसको वोट दोगे, तो और किसको देगा मालिक। तो कहने का मतलब ये सब फैसिलिटी माने रोड ही और बिजली तो किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए पहला मापदंड ही ना है। उसके बाद है ना कुछ और ग्रो करेगा, चाहे बिजनेस पर करेगा, चाहे कुछ भी होगा। बेसिक फाउंडेशन तो ये दे दिया है नीतीश कुमार, और नेक्स्ट में अब और डेवलप करेगा। सर आपने दो बातें बोली कि एक 15 साल पहले जो लोग आएंगे वो बिहार को नहीं पहचान पाएंगे, दूसरी बात हाँ। तो सर 15 साल पहले की जब बात करते हैं तो आप लोगों का तो देखा हुआ टाइम है सर, क्या हाँ, देखा हुआ, एकदम कुछ देखा हुआ। बताइए। हाँ पहले का देखा हुआ। अरे नवतपुर एरिया से बिलोंग करते हैं तो हम लोग सोचते थे कि कोई रोड बना देगा यहाँ खगौल तक तो समझे कि नहीं, उसको हम लोग माने भगवान की तरह मानेंगे। माने नवतपुर से खगौल दानापुर स्टेशन आने में जो दिक्कत होती थी वो हम लोग झेले हुए हैं, समझे कि नहीं। आवाज़ कुछ नहीं है, 15 से 20 मिनट में हम से चले जाइए वहाँ पर, तो वो दिन हम देखे हुए हैं, इसीलिए कंपैरेटिव हम बोल रहे हैं, और कोई बात नहीं है। सर दूसरी बात आपने कहा कि अभी आपके जो यहाँ लोग काम करते जो मजदूर क्लास के लोग हैं, नहीं, ये तुम्हारी हम वो नवतपुर सिल्वर गोपालपुर पंचायत की बात बता रहे हैं। वहाँ मेरा गांव है और जाते हैं आज भी, तो लेबर पूछते कहते कि कमा के चले आते हैं, पटना जाते हैं, पटना से कमा के चले आते हैं रोजी रोटी के लिए, यहाँ काम बंद रहता है। तो सर ये किस चीज़ के कारण संभव हो? ये सब रोड के चलते हुआ और शांति के चलते हुआ, रातों में अपना आ रहा है जा रहा है, कोई नहीं फर्क पड़ता है। जब आप शांति की बात करते हैं तो एक मन में मतलब लोगों को आ जाती है कि क्या ऐसा होता था कि लोग पहले, आप अभी बोले 11 बजे तक लोग आ जाते हैं, 10 बजे तक आ जाते हाँ, जाते हैं तो पहले तो यार सवाल ही नहीं, इतना लाउड था कि 8 बजे के बाद निकलना मुश्किल था। कोई हम अपने तरफ से थोड़ी बोल रहे हैं, बिहार का माहौल ही ऐसा था, रात में कोई निकलना नहीं चाहता था। सर एक बात और एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे, अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया आत्मनिर्भर बिहार का, हाँ तो ठीक है ना, ठीक है, आपको कहना ठीक है। आत्मनिर्भर जो बेसिक फैसिलिटी मिल जाने के बाद ही ना आत्मनिर्भर होगा। जैसे कोई उद्योग लगाना है, चाहे कुछ माने सेल्फ अपना क्रिएट करे, कुछ इस तरह का मोदी जी बोल रहे हैं कि अपना कुछ क्रिएट कीजिए, अपना कुछ प्रोडक्शन कीजिए और बेचिए। तो ये प्रोडक्शन हम अगर घर में बैठे और महिला भी करेगी तो उसका ट्रांसपोर्टेशन होना ना चाहिए। तो रोड बहुत ज़रूरी ना है, बात समझ रहे हैं ना, तभी तो अथी होगा। अब वो स्थिति आ गया है, नेक्स्ट फेज में आएगा तो एनडीए सरकार वही करेगी। अब सर नेक्स्ट फेज में आएगा तो एक बात है, तो बिहार क्या लगता है कितना अग्रसर है, बिहार के युवा के लिए कितना अवसर मिल रहा है? अवसर युवा की जहाँ तक बात है, आज जनरल हो गया है कि नौकरी एक बात कर रहे हैं, तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड कितना नौकरी क्रिएट करेगा। आप अपना जब एजुकेशन लिए तो उसको आप किसी टेक्निकल साइड में चाहे कुछ अपना क्रिएटिव माइंडेड होना चाहिए, कुछ कीजिए। अब हम तो चाहता है कि नौकरी करें, नौकरी की सरकार कितना एक बैग देगी, कहाँ देगी? कोई भी सरकार आएगी तो एम्प्लॉयमेंट को दूर नहीं कर सकता है। हाँ बात समझ रहे हैं ना, एक नौकरी के लोगों को ये है कि सरकारी नौकरी, वो नौकरियों में जो नौकरी करने वाला है, जो अपने से कुछ करना चाहता है या डिग्री लिया हुआ चीज़ को अंदर जिज्ञासा है, वो खुद प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी गया हुआ है। आज जो वैसे ही लोग जो नौकरी के होते हैं, जो सरकारी नौकरी जो
माने समझते हैं कि आधा दिन काम करें आधा ही करें। सरकारी नौकरी के पीछे क्यों इतना आप पीछे पड़े हुए हैं? आप में एबिलिटी है, एथी है तो आप कुछ कीजिए। ये सर, सब हाँ ना, ठीक है, बोलिए बोलिए। सर युवा जो है बार बार एक चीज़ को लेकर के मतलब बात उठाते हैं कि हमारे पास सरकार मतलब नौकरियां नहीं हैं। इस पर विपक्ष के जो नौकरी कहाँ से क्रिएट करके तोहफा बांटने वाला चीज़ है। बात आप सोचिए कि नौकरी का एक इतना मास स्केल पर कहाँ से देगा? कोई भी सरकार नहीं आएगा। चैलेंज करते हैं, कोई सरकार एक बैग आकर कितना मास स्केल पर नहीं देगा। अगर मान ली कि उसमें कोई सरकार आकर कुछ देती भी है तो फिर वही हाल होगा। 75% 10-20% को देगा तो फिर 80% अनएम्प्लॉयड रहेगा तो वो हल्ला करेगा। तो वैसे समस्या का समाधान नहीं होगा। सब लोगों को अपने क्रिएटिव माइंड और कुछ करने का होना चाहिए, है ना, प्रोडक्टिव साइड का। तो सर विपक्ष के जो नेता है तेजस्वी यादव, वो बोल रहे हैं अगर हमारी महागठबंधन की सरकार आती है तो हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कैसे बोल देना 10 लाख के? उनके पास कोई मास्टर प्लानिंग है, कुछ है इस तरह का स्कीम है जो क्रिएट करेंगे? 10 लाख को कैसे देंगे वो? सर वो तो बोल रहे हैं कि मतलब मैंने कहाँ से देंगे? मैंने कैसे, मैंने कोई किस तरह का एथी करके प्रोडक्शन दे देंगे? तो लुल्लू पॉप दिखा रहा है सब। इस पे सर आपको भरोसा नहीं हो पा रहा? उसको जो भरोसा है अपने खुद एथी है, वो तो अनएक्सपीरियंस है अभी। अपना उसको क्या है एक्सपीरियंस है? न वर्किंग एक्सपीरियंस है, न एजुकेशन है उतना एथी तक है। उस तरह का उसका बैकग्राउंड है ही नहीं जितना सोच सकता है। वो तो एक पॉलिटिकल परिवार से निकला है। अपना जो बोलता है, वो जो बताता है वही अपना बोल रहा है। बिहार के युवाओं को गुमराह कर रही है या गुमराह तो एकदम टोटली गुमराह है, तो बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ कर रहा है। भैया? हिमांशु सिंह राजपूत। सर क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी, एनडीए महागठबंधन? सरकार तो एनडीए की एक तरफा बन रही है, बन रही है। बिल्कुल। जबकि जहाँ तक सवाल है कि मेरा प्रेफरेंस क्या है, तो एंटी इनकन्वेंसी तो नीतीश बाबू के खिलाफ हम लोग भी हैं। बट जहाँ तक सवाल आता है कि महागठबंधन या एनडीए को चुनने की बात आती है, तो हम लोग बिल्कुल नीतीश कुमार और मोदी जी के साथ जाएंगे। क्योंकि हमने 15 साल का शासन देखा है महागठबंधन लालू जी का भी, और 15 साल का नीतीश जी का भी शासन देखा है। तो पिछले 15 साल के बनाम ये 15 साल 200% बेटर रहा है। इस कारण से हम लोग लालू जी के साथ बिल्कुल नहीं जाने का सोच भी नहीं सकते हैं, जिस हालात से हम लोग गुजर चुके हैं उस टाइम। सर आपने हालात और 15 सालों की बात की, तो सर उस 15 सालों में क्या ऐसा होता था जो यादें अभी भी आपको डरा रही? देखिए, मैं तब बच्चा था, 7-8 साल का हुआ करता था, 5 साल का हुआ करता था। तो सुबह सुबह न्यूज़पेपर जब घर में आता था तो हम लोग देखते थे न्यूज़पेपर में रोज़ एक अपहरण की वारदात हो रही है। किसी डॉक्टर के बेटे का अपहरण हो गया, किसी भी स्कूल से किसी का, रोज़ ही एक अपहरण, मर्डर, ये सब की बातें आती थी। गुंडागर्दी तो चरम पे थी। इस कारण से हम लोग के घर पे बोला जाता था कि बाहर मत निकलो, और निकलना भी है तो साथ में जाओ और शाम से पहले आ जाओ ताकि घर पे सुरक्षित रहो। पेरेंट्स के मन में ये भावना थी पहले। अब ऐसा नहीं है। हम लोग रात में छोटे बच्चों को देखते हैं, अब तो हम लोग बड़े हो गए, 15-16 साल के बच्चे 10 बजे रात में भी घर पे आते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं होता है। लोगों को पता है कि सुरक्षित है बच्चा। अब पहले वाले हालात नहीं रहे हैं, ये चीज़ है। तो लोग पहले से काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आप ये बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल। सर एक हम आपसे क्वेश्चन करेंगे कि अभी भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया है आत्मनिर्भर भारत का। तो क्या लगता है बिहार के युवाओं को इस पे अग्रसर या क्या करने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि इंसान अपने मातृभूमि पे रह के अपने लिए रोज़गार सृजन करे। जहाँ तक बिहार का सवाल है तो यहाँ पे उद्योगों की कमी के कारण मज़दूर यहाँ से पलायन करके जाते हैं। युवाओं के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कंपनीज़ नहीं है, इस कारण से युवा भी बाहर जाते हैं। इस कारण से अभी फ़िलहाल ज़रूरत है बिहार में, ख़ास करके पटना में भी आप देखें तो बहुत सारी कंपनियां नहीं हैं यहाँ पे, उद्योग भी नहीं है। तो इस पे नीतीश बाबू को काम करना पड़ेगा। बाकी तो सर वो तो नीतीश बाबू और अभी जो वर्तमान सरकार वो बार बार दावे कर रही है कि हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिए हैं या कर रहे हैं, उसके बाद हम आत्मनिर्भर की तरफ हम युवाओं को लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर क्या कहें? देखिए, बेसिक्स का मतलब होता है रोटी, बिजली, रोड, पानी व्यवस्था, जो कि पिछले 15 साल से काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि हर गांव में रोड पहुंच चुका है, बिजली है। तो ये सब बेसिक सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी है फ़िलहाल। तो अब दूसरा एक लेवल ऊपर का कार्यक्रम क्या होता है कि बेसिक सुविधाओं के अलावे अब लोगों के पास रोज़गार जाए, लोगों के पास मुद्रा जमा हो, कैसे कमाई हो, उसके लिए अब इनको काम करना पड़ेगा अगली बार।
इस बार अगर आते हैं तो वापस। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एनडीए गवर्नमेंट में बीजेपी केंद्र सरकार में है तो अच्छा काम कर ही के जाएगी फिलहाल। सर अभी जो आपने कहा कि एनडीए की बात, तो एनडीए सरकार ये भी दावा करती है कि हम नरेंद्र मोदी के साथ रह के काफ़ी बिहार को डेवलप किए हैं। देखिए बिल्कुल होता क्या है कि अगर दोनों केंद्र में और राज्य में दोनों सेम पार्टी की सरकार होती है तो कहीं ना कहीं बजट मिलने में आसानी हो जाती है। अगर अपोजिट गवर्नमेंट की सरकार केंद्र में रहेगी तो राज्य सरकार की कभी कभी बातें कम सुनती है या बजट कम प्रदान करती है, जिस कारण से कार्य उतना हो नहीं पाता है, विकास के कार्यों में थोड़ी बाधा हो जाती है। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल है, ये सामने एक नया सा ब्रिज बन रहा है। ये ब्रिज पिछले 15 साल से नीतीश कुमार इस पर काम कर रहे थे, बातें चल रही थी ममता बनर्जी से लेके बहुत सारे रेल मंत्री आके चले गए, ये प्लॉट नहीं मिल रहा था क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी। बीच में केंद्र में भी बीजेपी आई, यहाँ पे भी बीजेपी आई और 1.5 साल के अंदर इन्होंने रोड बना के कंप्लीट कर दिया है। अभी फ़िलहाल ये बोर्डिंग रोड और पाटलिपुत्रा रोड का एक पैरेलल रोड बना है, जिसके कारण बोर्डिंग रोड का रश इस पे आ जाएगा, भाड़ इस पे बोर्डिंग रोड का आएगा, जिसके कारण बोर्डिंग रोड में जाम की जो समस्या होती है, जो कि पूरे बिहार का सबसे पॉस एरिया में से आता है, वो समस्या कम हो जाएगी। ये सबसे बड़ा एग्जांपल है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कोऑर्डिनेशन का। सर अभी आप युवा हैं, आप युवा की तरह सोचते हैं, सारा कुछ है, तो सर आत्मनिर्भर के तहत क्या लगता है यहाँ के युवाओं को उसकी तरफ अग्रसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरियाँ की जो वैकेंसी उस पर काफ़ी बर्डन पड़ जाता है। देखिए बिल्कुल सरकारी नौकरियां इतनी नहीं है कि 12 करोड़ युवाओं को 12 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें से कि 2 करोड़ युवा रहेंगे तो उनको रोज़गार मिल जाएगी, इतनी नौकरियां हैं नहीं फ़िलहाल। तो इंसान को खुद भी अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करनी पड़ेंगी। ज़रूरी नहीं है कि सीधे सब लोग को किसी कंपनी का सीईओ ही बन के निकले या मैनेजर बन के निकले, जिसकी जितनी योग्यता है उसके हिसाब से काम करे। और ज़रूरी थोड़ी है कि सरकार पे ही डिपेंडेंट रहना है, हम लोग खुद का भी कुछ कर सकते हैं। सरकार से लोन की व्यवस्था है, बाकी लोगों की तरह फिर आप सरकार पे ही थोड़ी आपको सरकार घर आके जॉब पकड़ा के जाएगी कि हाँ सर लीजिए आपको एक कंपनी में जॉब दी गई है। तो हम लोग खुद से भी अपॉर्चुनिटी उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली सरकार पे ही डिपेंडेंट रहेंगे। सर तो अभी बिहार के जो मतलब विपक्ष के नेता है माननीय तेजस्वी यादव, वो बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, पहली कैबिनेट में, वो भी परमानेंट। तो इस पर आप युवा होने के नाते कितना भरोसा कर पाते हैं इस बात? देखिए तेजस्वी यादव जिस परिवार से आते हैं, हम लोगों को पता है कि पिछले उनके बाबूजी की सरकार में 15 सालों में कितनी नौकरियां आई, कितना भ्रष्टाचार हुआ, सब लोगों को पता है। बाकी तेजस्वी खुद नौकरी तलाश कर ले, अगर मुझे नहीं लगता है कि उनको किसी भी प्राइवेट कंपनी में एक जॉब मिल सकती है। और दूसरी बात है कि तेजस्वी 10 लाख नौकरियां पहले कैबिनेट में वो अपने घर से थोड़ी देंगे, उतनी नौकरी होनी भी तो चाहिए अवेलेबल। और ये चुनावी स्टंट है बस, जनता यहाँ की बेवकूफ़ नहीं है, लोगों को कितना भी बड़गला रहे हैं लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। सब लोग तेजस्वी और लालू जी को बहुत अच्छे से जानता है। वो तो कह रहे हैं कि वैकेंसियाँ हैं लेकिन सरकार उसको खोलना नहीं चाहती। वैकेंसियाँ खुल ही रही है, धीरे धीरे खुल रही है। ऐसे मेरा मानिए तो नीतीश कुमार की सरकार में बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या है, मेरे लिए भी, मैं भी मानता हूँ, इसके खिलाफ़ मैं भी हूँ। बट इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर तेजस्वी पे भरोसा किया जाए, क्योंकि तेजस्वी ये बस लॉलीपॉप ही दिखा रहे हैं लोगों को। आम जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि उसको फुसला लेंगे कि चलो भाई नौकरी दे रहे हैं, वोट दे दो। वोट तो मिलने से रहा, वैसे तो वोट नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा भी तो नौकरी नहीं दे पाएंगे तेजस्वी, ये मेरा पूरा दावा है। सर आप बोल रहे हैं कि लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, चुनाव के बाद किसी को नहीं मिलेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि? बिल्कुल एकदम किसी को नहीं मिलेगा जॉब। वो 10 लाख बोलेंगे, 10,000 जॉब भी नहीं दे पाएंगे।